गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम आपकी बुक का जो 9th चैप्टर है चला किसान, इस कविता को पढ़ेंगे। तो बच्चों यह एक कविता है जो किसान के बारे में। किसान आप जानते हैं ना बच्चों, किसान इसको इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर। जो बच्चों किसान खेती करता है, फसलें उगाता है, अनाज पैदा करता है, बच्चों बहुत मेहनत करता है। उसी किसान के बारे में कविता के द्वारा बताया है कि उसकी वेशभूषा कैसी होती है और वो कितनी मेहनत करता है, और कितनी भी सर्दी हो गर्मी हो वो लगातार मेहनत करता है। तो उसी किसान के बारे में इस कविता में बताया है। चलिए बच्चों हम इस कविता के अर्थ को पढ़ते हैं। सिर पर पगड़ी, कमर में धोती, हल कंधे रख चला किसान। तो बच्चों किसान के जो सर पर हो, किसान अपने सर पर पगड़ी पहनता है और कमर में धोती पहनकर, और अपने कंधे पर हल, जिस हल से अपने खेत को जोतता है, उस हल को अपने कंधे पर रखकर वो अपने खेतों में जाता है। यह फोटो में देख रहे हैं ना, ये किसान है। देखिए इसने देखिए सर पर पगड़ी पहनी हुई है और कमर में देखिए धोती पहनी हुई है, और साथ में इसके देखिए बैल हैं, और ये कंधे पे जो रखा है ये हल है। ठीक है, इसी हल से अपने खेतों को जोतता है बच्चों। ठीक है, तो किसान की वेशभूषा बताई है कि उसके सर पर पगड़ी होती है और कमर में धोती होती है, और वो कंधे पर हल रखकर अपने खेतों में मेहनत करने के लिए जाता है। फिर आगे है, बैल चल रहे आगे आगे, लगते बिल्कुल सीधे साधे। मतलब बताया है उसके जो बैल होते हैं किसान के, वो आगे आगे चलते हैं, और वो इतने सीधे साधे होते हैं बैल कि वो अपने किसान जो उनका स्वामी होता है उसकी वो बात मानते हैं। ठीक है, जैसे एक बच्चा होता है ना अपने माँ बाप की बात मानता है, उसी तरह से ये बैल होते हैं, वो आगे आगे चलते हैं और अब स्वामी की बात मानते हैं। धरती माँ की किस्मत जागे, खेती करने चला किसान, हल कंधे रख चला किसान। मतलब बताया है जो धरती माँ है उसकी किस्मत जाग गई है कि वो कितनी भाग्यशाली है कि जो किसान है वो खेती करने के लिए निकल पड़ा है। उसने अपने कंधे पर हल रखा हुआ है और हल रखकर खेती करने के लिए निकला है। सर्दी गर्मी या बरसात, चाहे दिन हो चाहे रात, लू आंधी या झंझावात, मेहनत करना उसका काम, हल कंधे रख चला किसान। इस पैराग्राफ में बताया है कि कितनी भी सर्दी हो या गर्मी पड़ रही हो या बरसात का मौसम हो, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे लू, मतलब बहुत तेज़ धूप में जब हवा चलती है तो उसको लू बोलते हैं, लू हो, चाहे बहुत तेज आंधी आ रही हो या झंझावात, झंझावात माने तूफान आ रहा हो, किसान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका काम होता है मेहनत करना। इसलिए किसान अपने कंधे पर हल रखकर अपना मेहनत करने के लिए खेतों में चला जाता है उसका छोटा सा घर मिट्टी का, पर लगे सुघर। किसान का जो घर होता है वो बहुत छोटा सा होता है बच्चों, और मिट्टी का बना हुआ होता है, लेकिन उसका छोटा सा घर बहुत ही सुंदर और साफ सुघर, सुघर मतलब होता है सुंदर, साफ सुथरा घर। इसका घर बहुत ही सुंदर होता है, राजमहल से भी बढ़कर पाता जिस उसमें वह विश्राम। और किसान अपने छोटे से घर में अब राजमहल से भी ज़्यादा आराम पाता है। क्यों? क्योंकि जब किसान बहुत मेहनत करता है और जब रात को थक कर सोता है तो उसको अपने छोटे से घर में बहुत अच्छी नींद आती है। हल कंधे रख चला किसान, और इस प्रकार किसान अपने कंधे पर हल रखकर अपने खेतों में जाता है। खुश हो जी भर छेड़े तान, हल कंधे रख चला किसान। इस प्रकार जो किसान होता है वो बहुत खुश होकर
गुनगुनाता है। मतलब किसान इतना खुश रहता है जब वो अपनी ज़मीन को जोतता है, अपनी ज़मीन जिस पर वो खेती करता है उसको देखता है, उस पर मेहनत करता है, तो किसान बहुत ही खुश होकर गुनगुनाता है। इस प्रकार किसान अपने कंधे पर हाथ रखकर अपने खेतों में जाता है। इस प्रकार इस कविता में बताया गया बच्चों। इस कविता का सारांश ये है कि जो किसान होता है वो बहुत ही मेहनत करता है और बहुत ही सिंपल रहता है किसान। वो सिंपल कपड़े पहनता है और उसको सर्दी गर्मी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इतनी किसी भी मौसम, चाहे कैसा भी मौसम हो, वो मेहनत करना ये किसान का काम होता है और वो इस मेहनत करके बहुत खुश रहता है और इसलिए वो गुनगुनाता है और हमको प्रेरणा देता है कि हमको भी किसान की तरह हमेशा सिंपल रहना चाहिए और हमेशा कितना भी कैसा भी मौसम हो, हमको हमेशा अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। अगर हम अधिक मेहनत करेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे और हमको अपने छोटे से घर में भी बहुत आराम आएगा। ठीक है बच्चों, इस कविता को मैंने समझाया है। इस कविता के कोई शब्द अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है बच्चों, और इस कविता को पढ़कर इसका अर्थ मैं आपको PDF के थ्रू भेज रही हूँ। ठीक है, उसको आप पढ़िए और उसके पाठ के कठिन शब्दों को भी मैं आपको PDF में भेजूँगी। इसे अपनी कॉपी पर लिखिए और कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछिए। हरे कृष्णा बच्चों।